बीरबल की अद्भुत बुद्धि का कोई सानी नहीं था। एक बार की बात है जब अकबर के महल में दौड़ भाग मची हुई थी। अब इस दौड़ भाग का कारण था एक सिपाही जिसने महाराज अकबर को ये खबर दी कि गांव से बाहर स्थित महल में एक घुसपैठिया छिपा हुआ है। ये बात सुनते ही अकबर तिलमिला उठे और अपने सैनिकों से कहा, उस घुसपैठिए को मेरी नजरों के सामने सही सलामत पेश किया जाए। आखिर हम भी तो देखें कि महल में घुसने का साहस किसने किया है, किसे अपनी जान प्यारी नहीं है। अकबर का ये आदेश सुनते ही सभी सैनिक फौरन उस महल के लिए निकले। महल बहुत ही विशाल था। अकबर के आदेश अनुसार सभी सैनिकों ने महल का कोना कोना छान मारा। महल का हर एक कमरा और यहाँ तक कि महल के आसपास के जंगल में भी खोजने के लिए सैनिक गए, पर कोई ना मिला। अब इतनी मेहनत करने के बाद उनके हाथ कुछ न लगा तो सारे सैनिक थक कर और निराश होकर महल के एक कमरे के बाहर थोड़ा आराम करने बैठे। तभी उस कमरे से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। वो आवाज किसी इंसान की तो लग नहीं रही थी। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी, मानो कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। सैनिक थोड़े सहम गए, पर फिर भी साहस करके उनमें से एक सैनिक अंदर गया और जोर से पूछा, कौन है, कौन है यहाँ? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सैनिक ने फिर पूछा, कौन है यहाँ? अंदर से चीखने की आवाज आने लगी। इस खौफनाक चीख को सुनकर सभी सैनिक भाग खड़े हुए। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई अंदर जाए। कमरा तो दूर की बात थी, सैनिक अब महल में जाने से भी डर रहे थे। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद सबने तय किया कि वो ये बात महाराज को बता देंगे और साथ ही कहेंगे कि महल में भूत या चुड़ैल है। सारे सैनिक अकबर के दरबार में उपस्थित हुए और अकबर को ये सारी कहानी बताई। अकबर ये सुनकर क्रोध में आ गया और बोले, तुम सभी कायर हो, इसलिए ये झूठी कहानियां बता रहे हो। महल में कोई घुसपैठिया ही होगा और वही उल्टी सीधी आवाजें निकाल रहा होगा और सबको डरा रहा होगा। और तुम्हें इतना ही खौफ है तो राज्य से किसी झाड़ फूक वाले बाबा को साथ ले जाओ। अकबर का आदेश सुनकर सभी सैनिक एक ओझा को लेकर महल गए। सारे सैनिक थोड़े सहमे से थे। उन्होंने ओझा को अंदर जाकर देखने को कहा। जैसे ही ओझा अंदर गया और उस कमरे की ओर बढ़ा, उसकी सांसें तेज चलने लगी। किसी तरह दौड़ता भागता वो बाहर आ गया और आते ही जमीन पर पड़ गया। ओझा की हालत देखकर सभी सैनिक बेहद घबरा गए और महल जाने के लिए फौरन रवाना होने लगे। तभी उनमें से एक सिपाही जो उस सेना का नेतृत्व कर रहा था बेहद गुस्से से बोला, अब बहुत हुआ, मैं अंदर जा रहा हूँ और अब मैं देखकर ही आऊंगा कि अंदर कौन है। गुस्से में ही वो सैनिक कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो कमरे के अंदर गया, उसे सामने की दीवार पर एक बहुत बड़ी परछाई दिखी, जिसे देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और बेहद तेज हवा चलने लगी। अभी सैनिक इस सदमे से बाहर आया नहीं था कि वही आवाजें फिर बहुत जोर जोर से आने लगी। सैनिक वहीं बेहोश होकर गिर गया। उसके अंदर गए काफी देर हो गई थी तो बहुत हिम्मत जुटाकर कुछ सैनिक अंदर गए। वहाँ उसे जमीन पर पड़ा देख वे सब काफी डर गए, पर जैसे तैसे उसे उठाकर बाहर लाया गया और फौरन अकबर के दरबार की तरफ भागे। अकबर को सारी बातें बहुत विस्तार से बताई गई। अब क्योंकि ये दूसरी बार था और इसमें 2 लोगों की जान पर बन आई थी, तो अकबर भी थोड़े चिंतित हो गए। अब शाम हो चुकी थी तो सारे सैनिकों को विश्राम का आदेश दिया गया। अगली सुबह अकबर ने बीरबल को फौरन मिलने के लिए बुलाया और सारी बातें बताईं। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं सारी रात इस चिंता में सो नहीं पाया कि क्या सच में महल में भूत है। तुम ही बताओ बीरबल, हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, महाराज, आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। दरबार में मची इस भागादौड़ी को मैंने पहले ही समझ लिया था और इसीलिए मैं सेना के साथ छुपकर वहाँ सब कुछ देखने गया था। महल में ना कोई घुसपैठिया है और ना ही कोई भूत या चुड़ैल। वो चीखने की आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि महल में मौजूद एक पुराने दरवाजे की है, जो हवा चलने की वजह से घिसने का आवाज करता है, जिसे चीख समझा जाने लगा। ओझा को अस्थमा की बीमारी है, इस वजह से उसे महल में सांस नहीं आ रही थी और दीवार पर वो छाया किसी भूत की नहीं, महल की एक मूर्ति की थी। अब क्योंकि सबके मन में एक डर बैठ गया था, उन्हें हर चीज में गलत ही दिख रहा था। मॉरल, किसी भी चीज पर अंधा विश्वास ना करें। मन के डर को मारकर बुद्धि से काम लेना जरूरी है। भरम से बचे तो सच देखेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।